हे श्याम बाबा, जैसा आशीर्वाद आपने आज तक बनाए रखा, आगे भी बनाए रखना। अरे सरस्वती, चाय कहाँ रहेगी? अजी लाई। कृष्ण के पिताजी, कल कृष्ण बहू लेके आ रहा है। वो भी तुझे ही पता है सारी बात। बेटा किसका है? मेरा। बेटे, इस कलश में आपको पैर मारना है। बेटा, इस कलश में पैर मार के अंदर आओ। कृष्णा बेटा, क्यों क्या था? सिक्सर। क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे कपड़े हैं। ये पैड है। नहीं तो तुम्हें क्या तबेला नजर आ रहा है भैंस का? उससे भी बुरा है ये घर। जब तुम गरीब लड़कों की हैसियत नहीं होती तो हम जैसी अमीर लड़कियों से तुम सौदे क्यों करते हो? हाँ? क्या करें जब तुम जैसी आवारा लड़कियां हम जैसे शरीफ लड़कों को शराफत छोड़ने में मजबूर करते हैं। शट अप। इसे तुम घर कहते हो? ये घर नहीं, मंदिर है। और तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें यहाँ रहने का मौका मिला। श्याम बाबा की कृपा से अगर तुम अहंकार छोड़ के संस्कार के साथ रहोगी ना तो तुम्हारा जीवन बड़ा मस्त होगा। मस्त माय फुट। मैं अपनी पूरी लाइफ ना इस कचरे के डिब्बे में नहीं गुजारूंगी। नहीं गुजारोगी? हाँ, नहीं गुजारूंगी। बेटा, तू चिंता ना कर, मैं भी साफ करा देती हूँ। कृष्णा बेटा, बाहर। ठीक है मामा, आता हूँ। अरे यार, एक चुम्मा तो बनता ही है। लग गई। क्या हाल है? बढ़िया जी, आप सुनाइए। एक वो दे दे जरा, रस का पैकेट। ये वाला दे दूं? हाँ ये दे दो, और क्या। और बताइए। ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया एकदम। हाँ, पैसे लिख लियो। ठीक है। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ जी, सर भारी भारी सा हो रहा है। जी खट्टा सा भी हो रहा। हाँ माँ जी। रुक, मैं भी आई।
ले बेटा, चेक कर ले। क्या? हाँ बेटा, शायद श्याम बाबा की वजह से हमारे घर में खुशखबरी हो। कुछ नहीं हुआ है। ये लो, देख लो अपने पूत की करतूत। अरे बेटा, ये तो खुशखबरी है। कृष्णा के पिताजी, कृष्णा जल्दी आओ, खुशखबरी है। अरे भगवान, क्या हुआ? क्या श्याम बाबा ने साक्षात सपने में दर्शन दे दिए? अरे माँ के बाद आज तो बड़ी खुश हो रही। अच्छी, क्या हो गया? अरे बेटा, राधा के पैर भारी है। क्या पैर भारी? ये तो पहले तो भारी है। अरे बेटा, पैर भारी का मतलब बहू पेट से है। तू पापा बनने वाला है और ये दादाजी। अच्छा, अरे ये तो खुशी की बात है। अब तो मैं पूरे गांव में लड्डू बटवाऊंगा। मिठाई बांटने के साथ साथ ये और कह देना पिताजी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है ना, वो पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। इस खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। दादा! जस्ट शट अप! तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी करके पहले बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का हर्जाना तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बच्चे को मार कर रहूंगी। ये बहुत बड़ा पाप है और ये पाप हम नहीं होने देंगे। ये पाप नहीं होने दोगे? अरे ये पाप आपके हाथ में होगा तो ना, बल्कि ये जो मेरे पेट में है ना, ये पाप है और इस पाप को मारने का कोई पाप नहीं है। दादा! क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कोई अपने बच्चे को मारता है? बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? ये मेरा बच्चा नहीं है और जो चीज मेरी नहीं होती मैं वो नहीं रखती। बकवास मत कर। ये बता, हम दोनों की लड़ाई में इस बच्चे का क्या दोष? भगवान से डर। तुम सब चाहे कुछ भी कह लो, मेरा फैसला बदलेगा नहीं। ठीक है, अगर तेरी जीत से खत्म करने की है ना, तो मेरी जीत से बचाने की है और मैं अपने खून का खून नहीं होने दूंगा। लेकिन याद रखना, श्याम बाबा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम और तुम्हारे श्याम बाबा क्या कर लेंगे मेरा? दादा, शायद तू भूल गई है, मेरी मर्जी के बिना तू कुछ नहीं कर सकती। चल मैं तेरे को याद दिलाता हूँ। सेठ जी राम राम। राम राम। सेठ जी, कुछ काम मिल जाएगा? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? सेठ जी, मेरा नाम कृष्णा है और मैं रामपुर से आया हूँ काम की तलाश में। आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। डैडी, मुझे 5000 रुपीज चाहिए। बेटा, पैसे सोच समझ कर खर्च किया करो। सब कुछ तुम्हारे तो है ही। ओफो डैडी, ये पैसे मेरे ही तो हैं, तभी तो मैं आपसे मांग रही हूँ। सब कुछ तेरा ही है बेटा। चले? ओके, बाय डैड। बाय। अरे यार, अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन ये कहाँ और मैं कहाँ? अरे कृष्णा, तुम्हारा ध्यान किधर है? कुछ नहीं सेठ जी, देख रहा था आजकल के बच्चे अपनी अपनी चलाते हैं। बेटा क्या करूं, ये मेरी इकलौती लड़की है और ऊपर से इसकी माँ भी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें 15,000 रुपये तनख्वाह और रहना खाना दे सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
मैंने कृष्णा पर विश्वास कर कर अच्छा किया। बड़ा मेहनती लड़का है, इसको मैं मैनेजर बनाऊंगा। डॉक्टर साहब क्या कंडीशन है सेठ जी की? सॉरी, इनके पास कुछ देर का समय है। क्या? हाँ, पता नहीं भगवान इतने अच्छे आदमी को जल्दी क्यों बुला लेते हैं। अपने आप को संभालो। बेटा कृष्णा, जी सेठ जी। मैंने अपनी वसीयत बना रखी है जी सेठ जी। जो मेरी बेटी राधा के नाम है। जी पिताजी। और अगर वो तुमसे शादी करती है और 10 साल तक तुम्हारे साथ निभाती है तभी वो उसके नाम होगी है। या फिर तुम उसके नाम कर सकते हो। सेठ जी आप ऐसी बात मत करो, आप कहीं नहीं जाओगे, भगवान सब ठीक करेगा। सेठ जी छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने तो राधा जी को जब से पहली बार देखा था ना तभी से प्यार करता था, लेकिन आपके अमीर को देखते हुए मैं चुप रहा। श्याम बाबा से मैंने आज तक जो भी मांगा है श्याम बाबा ने मुझे दिया है और आज मेरी यह भी सुन ली। सेठ जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं राधे जी का सदा ध्यान रखूंगा और जितनी खुशी मुझसे दी जाएगी मैं उतनी दूंगा। बेटा ये मुझे पता है कि तू राधा से बहुत प्यार करता है, इसलिए ही मैंने ये वसीयत तैयार करवाई थी। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। मुझे पता है अगर राधा तुम्हारे साथ रहेगी तो सदा खुश रहेगी। पापा, क्या हुआ मेरे पापा को? पापा, पापा, पापा आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? तेरे पिताजी को मैंने एक वचन दिया था, पर बस अब बहुत हुआ। एक बार मेरा बच्चा जन्म ले ले, उसके बाद तुझे अपने घर से तो क्या अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा और तेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। खाओ अपने खाटू श्याम बाबा की कसम और इस बच्चे की। 9 महीने बाद मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे दूंगी और तुम मुझे मेरी आजादी। खाओ कसम। ठीक है तो मैं अपने बच्चे की और श्याम बाबा की कसम खाता हूँ और उसके बाद तुम्हें आजादी दे दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए 9 महीने तो क्या 18 महीने कुर्बान कर सकती हूँ। राधा बेटे क्या हुआ? पिताजी हाँ मैं खेत में जा रहा। ठीक है।
कृष्णा, तू भी तो अब्बा बनने वाला है। अरे तू भी तो चच्चा बनने वाला है। चल काम कर ले। माँ खाना ले आओ। बेटा कृष्णा खाना खा। पैक तो ठीक है। ले खा ले तू भी। छठा महीना लग रहा, कुछ खा पी रहा, ध्यान रख ले। अरे हट तेरी माँ। चल ड्रामे ना करे, दारू है कोल्ड ड्रिंक है। हेलो पारस, Hi Radha, हाउ आर यू? I am fine and you? कहाँ यार, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। Don't worry darling, मैं तो हूँ प्यार करने के लिए। क्या? ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? देखो, तुम बस मेरे फ्रेंड हो। अरे लड़का और लड़की जिंदगी के असली मजे लेने के लिए तो होते हैं। तुमने भी मजा दिया ही कहाँ है, कभी आजमा कर तो देखो, खुश कर दूंगा। मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकले? देखो, आज के बाद मुझे कॉल मत करना तुम। माँ जी, माँ जी, राधा बेटी क्या हुआ? माँ जी बहुत तेज दर्द हो रहा है। रुक। ले बेटा दवाई ले ले। लेट जा आराम से बेटी, लेट। आराम से, आराम से। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दो। राधा बेटी, तू हमारी बहू नहीं बेटी है। आंख के बीच में तुझे कुछ आराम से मिल जाएगा तो तेरी आंख लग जाएगी। अरे गौरव, आज तुझे बड़ो श्याम बाबा के दर्शन करा के लाऊंगा। श्याम बाबा का मंदिर वो कहाँ है बड़ौत में? तुझे नहीं पता? बाजार पुलिस चौकी के पास। अच्छा चलो, तो मैं भी बिल्कुल चलूंगा फिर तो। हाँ चलो। अरे चच्चा राम राम। राम राम। कहाँ जा रहे? कहीं ना खाटू श्याम के मंदिर तक जा रहे। आओ मैं छोड़ दूँ। नवी बाइक लाया था। हाँ नवी है। BMW। अच्छा हाँ जी। चल तो आओ। इधर मैं चलूंगा। लो ला आओ। भाई तू पैदल पैदल पहुंच, माँ देख लो करो जरा क्या है। हाँ ठीक है। चल तू चल मारा, चल जाता रहो। अरे बस अंदर स्टैंड को क्या करना। मजा आ गया भाई बेटा, तेरी इसमें तो है। अच्छा चच्चा वो ठीक है। अब बढ़िया। राम राम। राम राम बेटा, चल निकल जा। खाटू श्याम बाबा, तुम हारे के सहारे हो। अब मैं हार गया हूँ। आप मेरी राधा को सद्बुद्धि प्रदान करो, मुझ पे कृपा करो।
हे पुत्री, तुम्हारे माँ बचपन में ही तुम्हें छोड़कर चली गई थी और तुम्हारे पिताजी भी चले गए। अब तुम्हारे माँ के रूप में तुम्हें सास मिली है, पिता के रूप में ससुर मिले हैं। तुम्हारा पति कितना अच्छा है, तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम्हारे पैसे पर मौज ले सकता था। तुम एक नारी हो, तुम अपने बच्चे को कैसे मारने के बारे में सोच सकती हो? नारी से बड़ा संघर्ष एवं योगदान किसी का नहीं होता। यह लोग कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मेरी सास और ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और कृष्णा, जो बच्चा संसार में अभी तक आया ही नहीं, उसके प्यार के लिए और मेरी खुशी के लिए जैसी अभागन को छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति और अपने सास ससुर के साथ ही रहूंगी। आज खाटू श्याम बाबा ने मेरी आंखें खोल दी। जय खाटू श्याम बाबा की। राधा बेटा, पुणे में शिमला, शिमला जल्दी आओ। भैया बधाई हो, आपको श्याम बाबा की कृपा से बेटा हुआ है, आप बाप बन गए। बहुत बहुत बधाई भाभी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बधाई हो भाई, बधाई हो। सारे लोग भाभी, आप बहुत बहुत बधाई। राधा कैसी है? कृष्णा, तुमने पहले अपने बच्चों को ना देखकर मुझे देखा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे पता चल चुका है कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करते हो। और अब हम खाटू श्याम जी की कृपा से हमेशा साथ रहेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। राधा, अब हम साथ रहेंगे। हाँ, बोलो श्याम बाबा की जय।